अकीदा गलत, ख्याल गलत, क्योंकि भाग गया। जो पी के मैं भाग गया, जो पी के मैं इश्क मोहम्मदी पी के कुरान हदीस वही पढ़ा मगर भाग गया। जो पी के मैं भाग गया उसे मैं कदे से निकाल, उसे मैं कदे से। यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ आहले ज़र्फ का काम। दीन अजसरे मुर्दा हो गया हो और उसको कोई उठा के जिंदा कर दिया हो, ये मेरे गौसे आज़म की शान है। रास्ते में जा रहे थे, एक बुढ़िया थी, ज़ईफा औरत पड़ी हुई थी। कहा बेटा उठा दो मुझे। आपने उठाया, कहा पहचाना? कहा कि नहीं। कहा मैं दीने इस्लाम हूं, मैं दीने, और तूने मुझे जिंदा किया। फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद में गया तो चारों तरफ से या मुहय्युद्दीन या मुहय्युद्दीन की आवाज आने लगी। अवामुन नाज भी और रिजालुल गैब भी, फरिश्ते भी, सब इसी का नारा बुलंद करने लगे। बोलिए। हाल हजरत ने भी फरमाया ना, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। आए खिज्र मजमे बहरैन है दरिया, है ना। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा। और मजरे चिश्त, मजरे वैराग, बुखारा अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झालाते। सब आपके मुहताज हैं, सब आपके मुहताज हैं। क्यों क्यों मुहताज है मालूम है? ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं, जरूर बताओ, कोई बता दो। इसलिए मुहताज हैं सब वलियों में, सब कि सब तो मुरीदों के पीर हैं, सब तो, और आप पीरों के पीर हैं। कोई पीरों का पीर नहीं, सब मुरीदों के पीर हैं। आप क्या हैं? पीरों के पीर। ख्वाजा गरीब नवाज पीर, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद पीर, ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी पीर, निजामुद्दीन औलिया पीर, है ना, मखदूम बिहारी पीर, इसी बिहार शरीफ में लेटे हुए, नजमुद्दीन कुबरा वली तराश पीर, है ना, शाजलिया हो, चाहे जिस सिलसिले का पीर हो, सब आपके मुहताज है, सब मुहताज है। जब आपको हुक्म हुआ कह दीजिए कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर, तो ख्वाजा साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा, पहाड़ पर मुजाहिदा कर रहे थे, कि मेरे आका, ऐ मेरे गौस, ऐ मेरे गौसुल अगवास, ऐ मेरे गौस आजम, आपका पैर कदमे मुबारक सिर्फ गर्दन ही पर नहीं, मेरे सर और आंखों पर, तो मर्तबा आपका बुलंद हो, है ना। और जब 57 दिन आपकी सोबत में मुलाकात हुई थी तो आपने इराक मांगा था, क्या शहंशाह बगदाद इराक मुझे दे दीजिए। कहा कि वो तो शहाबुद्दीन सरवर्दी को मिल चुका है, आपको हिंदुस्तान देता हूं, है ना। मामला क्या है? मामला ये है कि इमामों के बाद और इमाम मेहदी से पहले सारे तसर्रुफात आपके हाथ में। आप मुहर मारते हैं विलायत का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दस्तखत करते। अखयार अबरार में हर जमाने में जो मुत्तकी और परहेजगार, बताया ना कि तकवा में आ रहा है वली बनने का, मुफ्ती साहब ने बताया, थोड़ा और वजाहत कर देता हूं।
उसमें से चुनते हैं। आला हजरत ने कहा हम इतने लोगों को खलीफा तैयार किए हैं, हुजूर करम फरमा दीजिए, तो आप उसमें जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है ना, उसको चुन के आप मुहर मार देते हैं। हाजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह अपनी तहरीर में इरशाद फरमाते हैं, और हुजूर की बारगाह में फाइल भेज देते हैं विलायत का, आप दस्तखत फरमा देते हैं और कहते हैं ले जाओ फिर मेरे बेटे अब्दुल कादिर की बारगाह में इसकी तौसीक करा लो। तो साबित ये हुआ कि विलायत आपके हाथ से बढ़ती है। और सुनिए, नहीं जानते होंगे आप कि आला हजरत ने किस कदर खाकसारी पेश की है, तो इतना बड़ा मकाम कुतुबियत का, गौसियत का मिला आपको, मुजद्दिदियत का मिला, आपने दिया। बोलिए क्या कुछ नहीं कह गए आला हजरत हिदायत बख्शिश में, उड़ा के पढ़ सकते, क्या नहीं कह गए। बोलिए अर्ज अहवाल की, अशरफ भाई प्यासों में कहा ताब मगर, हम सब प्यासे हैं, प्यासों में कहा ताब मगर, आंखें अबरे करम तकती है रास्ता तेरा, आंखें अबरे करम तकती है रास्ता तेरा। ये आला हजरत इस कदर जब खाकसारी पेश किया तो आपने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि विलायत के आखिरी मर्तबे पर पहुंचाया। तो विलायत का आखिरी मर्तबा क्या है मालूम है? कोई बताए? अरे सब रोजाना उलमाए किराम की तकरीर सुनते हैं। विलायत की आखिरी मंजिल गौस है, ठीक है। दातागंज बख्श अली हुजबरी इरशाद फरमाते हैं 4356 वली हर जमाने में फाइज होंगे। सुनते जाइए, 4000 वो हैं जो महज औलिया हैं, औलिया हैं वो भी, लेकिन उनमें एक दूसरे के मकबूलियत को खुद नहीं वो जानते। और 356 खास वली हैं। ये 4000 तशरीह वली हैं और 356 तकवीनी वली हैं। तशरीह उस वली को कहते हैं जो शरीयत में चल के रास्ता तय किया, मुफ्ती साहब ने बताया, नुक्ते की बात बता रहा हूं। और तकवीनी हो जिसके दुनिया के कारोबार में, उमूर में जिसका दखल हो, एक दूसरे से मदद चाहते हैं। तो 4000 औलिया और 356 में 300 वो हैं जिनको अख्यार कहते हैं, 40 वो हैं जिनको अब्दाल कहते हैं, 7 वो हैं जिनको अबरार कहते हैं, और 3 वो हैं जिनको नुकबा और नुजबा कहते हैं, नकीब और नजीब कहते हैं। 2 वो हैं जिनको कुतुब कहते हैं, 1 वो हैं जिनको गौस कहते हैं। गौस कहते हैं जिनको। ये गौस भी हर जमाने में एक होगा, एक होगा। तो इस तरह से हर जमाने को जोड़ दिया जाए तो कई गौस हुए कि नहीं? बोलिए, आला हजरत भी गौस थे। अभी बादशाह आलम की बात हुई, कुतुब आलम गौसी को कहा जाता है। एक कुतुब होता है, एक कुतुब आलम होता है। जो आलम का कुतुब होता है वो गौस होता है, ठीक है। ख्वाजा सैयद बंदा नवाज गेसू दराज गौस, मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कचौचवी गौसी थे। लताइफ से भी उड़ा के पढ़िए। गौस होते रहेंगे, विलायत का आखिरी दर्जा है, मगर गौस से आजम कयामत तक कोई नहीं होगा। गौस होते रहेंगे, कुतुब होते रहेंगे, अब्दाल होते रहेंगे, अबरार होते रहेंगे,
अखयार होते रहेंगे, औताद होते रहेंगे, मगर गौसे आजम कोई नहीं होगा। और सुनिए जनाब, बात मुफ्ती साहब ने सही फरमाया, जो सच्ची बात होती है जरा तलख लगती है, मगर उसको पी जाना चाहिए, उसमें भलाई है ऐसे कुछ लोग। मैं भी देखता रहता हूं, मुफ्ती साहब ने भी देखा, गुलू करते हैं। जैसे मौला अली के बारे में गुलू किया, बहुत सी ऐसे वाक़यात हैं, सिर्फ पीरी और आलिम के बारे में नहीं। अशरफ भाई, जो सच्चाई है उसको पेश करना चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब ने पेश किया, मैं भी पेश कर रहा हूं। ऐसा गुलू किए कि सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक और उस्मान गनी से भी अव्वल कर दिया। तो मोहब्बत भी किया, लेकिन मोहब्बत में गुलू नाजायज है। मोहब्बत कीजिए लेकिन गुलू ना कीजिए, तो मैं भी इनकी तायद करता हूं मुफ्ती साहब की। और अगर कोई गलती हो जाए, इंसानी फितरत है, तो तौबा करना, इस्लाह करना है। तौबा करना क्या करना है? इस्लाह करना है। और इस्लाह करना क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। इस्लाह करना क्या है? गुनाहों की माफी कराना। और गुनाहों की माफी के बाद पाक साफ होना क्या है? ये विलायत की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अल्लाह की दोस्ती नसीब हो। शेख अबुल कासिम गुरगानी, शेख अबुल कासिम गुरगानी गुरगान के कुतुब थे। आज मारिफत की बात कर रहा हूँ, इल्म की बात तो मुफ्ती साहब कर दी, मारिफत की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए इसको और दिल में जगह दीजिएगा तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। यकीन और वसूख के साथ, भरोसे के साथ कह रहा हूँ, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा। और कुछ ले ही के जाएंगे भाई, दो ही काम, कुछ लीजिए हम लोगों से, और कुछ हम लोगों को दीजिए, दोनों सही है। बात जैसे भी बन जाए, कुछ लीजिए कुछ दीजिए। तो सब लोग मुरीद हो रहे थे, क्या नाम है बेटा? हम बताओ, नाम क्या है? सुहैब। सुहैब भाई, आपका नाम क्या है बेटा? मुजाहिद। आपका नाम बेटा? बोलिए बोलिए आप। तो ये सब नौजवान बच्चे नजर आ रहे हैं। हजरत की बारगाह में पूरा भीड़ लग गई। कहा कैसे है भाई? हुजूर का नाम सुनकर गुरगान के कुतुब है, हम लोग मुरीद होने आए हैं। मुफ्ती साहब मुरीद, अच्छा ठीक है। तो एक बूढ़ा भी आ गया जिसकी उम्र 90 साल थी। तो ये बूढ़ा से पूछे कि तुम किस लिए आए हो? कहा मुरीद होने के लिए। हजरत से बस सब के सब हंस दिए। अशरफ भाई, सब के सब हंस दिए। तो हजरत ने फरमाया कि भाई हंसने की वजह तो समझ ही रहे थे। कहा हंसने की वजह यह है कि हम लोग तो जवानी में अल्लाह के रास्ते में आ रहे हैं, मुरीद हो रहे हैं। ये बुढ़ा खुसट अब मरने के करीब हुआ तो चला मुरीद हो। रिवाज भी हम लोगों के यहाँ यही है, जवानी की इबादत कबूल होती है तो जवानी में किसी बुजुर्ग का कोई बैत नहीं होता है ना, बुढ़ापे में मुरीद हो। अब वो मुरीद हो रहा तो बूढ़ा भी बड़ा तजर्बाकार था। तो हजरत ने कहा कि भाई अब आप ही बताइए इन लोगों को। हजरत ने फरमाया कि अब आप ही बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि बहुत देर से अब कब्र में पैर लटकाने का वक्त आ गया। तो कहा कि नहीं हुजूर, मैं तो बहुत जल्दी आया। बहुत सुनिए गौर से, बड़ा तजर्बाकार इंसान था, दुनिया देखा हुआ था, मजा हुआ इंसान था, पुख्ता इंसान था, कच्चा ईंट नहीं था, पका हुआ ईंट था, पत्थर बन गया था, पक गया था। कहा हुजूर मैं जल्दी आ गया। मैं उलमाए किराम से सुना था कि जब जान अटक जाए गर्दन में, न ऊपर का सांस ऊपर न नीचे का नीचे, तो तौबा कबूल नहीं होती। उससे पहले मैं आपकी बारगाह में तौबा करने के लिए रिसालत सरकार की आमद। बात समझ में आई?
पते की बात है ना। अब आइए शहंशाह बगदाद की बारगाह में। हर वली यकीनन वली है, हर दर्जा यकीनन दर्जा। अब मुफ्ती साहब आलिम और आलिमों में मुफ्ती भी। हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, हर आलिम शेखुल हदीस नहीं होता। हमारे मुफ्ती साहब को कई फजीलतें हासिल हैं। बोलिए बोलिए। कोई मुहद्दिस होता, कोई शेखुल हदीस होता, कोई कुछ होता, कोई इल्म कलाम का माहिर, कोई कुछ कोई कुछ। उनमें भी दर्जे हैं। बोलिए बोलिए। तो वलियों में भी इसी तरह दर्जे। बिहार शरीफ में मखदूमे बिहारी लेटे हुए हैं। अशरफ भाई जरा तवज्जो। ये बिहार शरीफ आप ही के बिहार में। क्या आपने आजीज होके कह दिया कि बिहार तो मेरा है, बिहारी हमारे नहीं? आप ही का कहा हुआ। कुछ बेवफाई कुछ लोगों में देखी होगी। विसाले पाक हो रहा है, नजा के आलम में है। कभी आंख बंद हो रही है, कभी आंख खुल रही है। तो देख रहे हैं कि कुछ लोग सिरहाने खड़े हैं, कुछ लोग दाएं बाएं, कुछ लोग पैर की जानिब। तो कहा मेरे सिरहाने कौन है? कहा हुजूर मैं काजी शमसुद्दीन चौसवी हूं, आपका फर्जंद। चौसा जो है वो बक्सर के करीब है, इसी बिहार में। कहा ये कौन है? कहा मौलाना मुजफ्फर बलखी है। मुख्तलिफ मुरीदों के बारे में पूछते। कहा कि हुजूर बस करम फरमा दीजिए, अल्लाह से मगफरत के हम लोगों की दुआ कर दीजिए। अब आप तो जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के पास जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहा। बस जरा बड़े पीर साहब की हस्ती पाक को बताने के लिए मैं ये किस्सा कह रहा हूं। तो कहा अगर 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 लगाया, अगर खुदा ने मेरी लाज रखी बतुफैले मुस्तफा, तो मैं तुम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं तुम लोगों के लिए बख्शिश की सिफारिश करूंगा। इतने बड़े मुहक्किक के दौरान एक बुजुर्ग का गुजर हुआ अर्श मुअल्ला पर। तो वहां एक बुजुर्ग के बारे में लिखा था, अर्श पर सुल्तानुल आरिफीन। नाम देखा तो बायजीद बुस्तामी। और आपके मखदूम साहब बिहार के हैं तो आप ही के कहे जाएंगे ना। उसके बाद हम लोगों के कहे जाएंगे। बाद में ये यूपी सटा हुआ है, झारखंड सटा हुआ है, पहले बिहार। बोलिए। तो कहा जरा और देखें, सब नाम जो है लिस्ट वहां देखा तो आपके नाम के आगे लगा हुआ था सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह। इतनी बड़ी बुजुर्गी है ना। और लगा रहे हैं मुरीदों के आगे, अगर खुदा ने लाज रखी तो मैं ये करूं। पूरे वर्ल्ड की किताबों को छान के देखिए, मैं चैलेंज करता हूं। हर जगह अगर मगर है, हर जगह। एक बारगाह ऐसी है जहां कोई अगर मगर नहीं, वो गौसे आजम की जाते पाक है। ना अगर न मगर। परवरदिगार ये तुझे करने ही होगा। तो क्या मतलब? अभी आपके ज़र्फ पे डिपेंड करेगा। अशरफ अली थानवी को दे दिया जाए, क्या कहेंगे? तो कहेंगे कह रहे साहब ये सब सुन्नियों की गढ़ी हुई बातें नहीं। कलाइदुल जवाहर उठा के पढ़िए, बहुत मुस्तनद शतनूरी अल्लामा शतनूरी की किताब है औलिया के बारे में। कहा तमाम वली तमाम वली तमाम वली मेरे पीछे दौड़ते रहे, मेरे पीछे दौड़ते। और कुर्ब के मैदान में अल्लाह की बारगाह में मैं अकेला रह गया, कोई वहां तक नहीं पहुंच सका। तो अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया। तो ये क्या है समझाने नहीं आया। मान लीजिए जिसका कम इल्म रहेगा, इल्म के भी दर्जे हैं जनाब। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। अगर कोई नाज करे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, गलत। उससे भी ऊपर, 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 यहां तक कि ये मुंतहा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तक, है ना।
वहां मुंतहा होता है। और उस जात क्या है? मुंतहा अजली और अबदी जात पर कभी मुंतहा हो सकता है? तो कौन सा इल्म है वहां? एक इल्म तो है मतनाहिया, एक है ला मतनाहिया, जिसकी ना कोई इंतहा हो और ना जिसकी कोई इब्तिदा हो। वो तो इब्तिदा और इंतहा का पैदा करने वाला है। तो इल्म पे जो नाज करने वाले हैं वो भी सर को झुका दे, और मैं तो कहूंगा सर क्या दिल को भी झुका दे, नहीं तो उनकी भी तौबा कबूल नहीं होगी। इल्म पे नाज करके बहुत से लोग डूब गए, बहुत से लोग जी हुए मदफूने दरिया, जेरे दरिया तैरने वाले। अशरफ भाई, हुए मदफूने दरिया, जेरे दरिया तैरने वाले, और तमाचे मौज के जो खाते थे बनकर गोहर निकले। जो तमाचे खा रहे थे वो मोती बन के चमके, आज जिनको नाच था वही डूब गए। तो ज्यादा घमंड अच्छी चीज नहीं होती है, जरा होशियार रहना चाहिए। नज़ाई मसले पे थोड़ा और मुहतात रहना चाहिए। नज़ाई समझ रहे हैं? ये थोड़ा आपके लिए लफ्ज कड़ा पड़ गया, कंट्रोवर्शियल पॉइंट जिसमें इख्तलाफ, जैसे महफिल सिमा के बारे में इख्तलाफ, मुफ्ती साहब बैठे हुए, नक्शबंदिया महफिल सिमा नहीं करती। तो किसी ने जाके पूछा ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से कि हुजूर, वो ये सोच के गया, उसका जैसा ज़र्फ था सोचा कि ये इनकार कर देगा। तो कहा कि हुजूर महफिल सिमा के बारे में क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं कार मी पूनम न इनकार मी पूनम। ये वलियों का जवाब है। इल्म से सिर्फ काम चलता तो आप भी वही कहते जो इल्म वाले कह दिया करते हैं। कहा कि मैं ये काम तो नहीं करता लेकिन इनकार भी नहीं करता। क्यों हुजूर, अब इनकार क्यों नहीं करते? कहा कि बड़े बड़े पारसाओं और वलियों ने इसको किया है, इसलिए इनकार करूंगा तो मेरी गाड़ी फंस जाएगी। बात समझ में आई? अब आइए, निजामुद्दीन औलिया भी महबूब इलाही हैं, लक़ब है ना। दिल्ली की सरजमीन पर लेटे हुए हैं, वहीं हुमायूं की कब्र है, कोई सलाम भी नहीं करता। बस बगली में गालिब बहुत बड़े शायर का है, कोई सलामी भी नहीं देता। वार निजामुद्दीन औलिया हाथ बांध के सर को झुकाए हुए हैं, जबकि वहां मरकज भी है तबलीगी जमात वालों का। मरकज निजामुद्दीन बगैर परवाह किए हुए जितना रोकते हैं उतना ही और जाते हैं, सर को झुकाए हुए, सांस को रोककर, दिल और रूह का खिराज अकीदत पेश करते हुए आपकी बारगाह में पहुंचते हैं। ऐसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने थोड़े लिखा है कि फरिश्ते करते हैं एहतराम, वो आपका दर है। फरिश्ते जो करते हैं, पिना है तेरी शान में रंग महबूबी, आप भी महबूब। तो एक शख्स ने हमसे बहस किया, महाजालिम था, खुशकालिम था, मार्फत से उसको ताल्लुक नहीं था। कहा कि हुजूर, बड़े पीर साहब की शान तो महबूब इलाही भी रखते हैं। तो मैंने कहा कि तो वक्त लगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारे लिए अपना मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं ना, छोड़ दूंगा, बैठो। महबूब महबूब में भी फर्क है, महबूब में भी फर्क है। एक हुजूर के दाएं बैठता है, एक हुजूर के बाएं बैठता है। हुजूर मदीनतुल औलिया में जब ताज पहन के बैठते हैं तो महबूब सुभानी दाएं बैठते हैं और महबूब इलाही बाएं। बाएं वाले का मकाम मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, दाएं वाले से बहुत कम होता है, इसलिए वो महबूब सुभानी है। ऐसे महबूब सुभानी है कि हर जमाने के महबूबा पर शैदा, ऐसे गौस हैं कि हर जमाने के गौस आपके शैदा है, ऐसे गैस हैं कि हर जमाने के गैस आपके प्यासा हैं। है ना? अब भाई मुफ्ती साहब भी कहेंगे कि तो हजरत 4 बजा देंगे,
मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाई 10 मिनट, लेकिन वो 100 मिनट हो जाता है। क्या करूं? ये ऐसा मालूम होता है कि गौस आजम है, आईना दिखाते रहते हैं। सिलसिला उन्हीं का है ना, गुलाम उन्हीं का तो हूं। गुलाम क्या हूं? ये भी गलत, ये कहना भी गलत। सगे बारगाहे गौसियत माब के कदमे पाक की अदना तरीन खाक। गुलाम कहना भी गलत। गुलाम तो ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, ठीक है ना? पल्ले पड़ रही है आपकी ये बात ना, तो यहां अगर मगर नहीं, तब पूछिएगा कैसे? मैं कहूंगा वैसे। इसकी मिसाल आपके घर में मौजूद 4 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा जिद्दी है, तो उसका जिद करना, इसरार करना मोहब्बत से अलग नहीं है। मोहब्बत की इंतहा है। समझने वाला खूब समझता है, बाप समझता है, माँ ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं कि जिद करने की वजह से किसी दूसरे की औलाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बढ़िए कहिए सुभान अल्लाह। दूसरे की औलाद नहीं हो सकता, वो रहेगा आप ही की औलाद। तो 3 औलाद तो कुछ नहीं बोलते। कहा हाँ, गर्व की बात है, समझ की बात है। ये मोहब्बत की ज्यादती की वजह से जिद करता है। वो जानता है कि और लोग जिद करेंगे तो अब्बा पूरा नहीं करेंगे। अब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं जिद करूंगा तो उनको पूरा करने ही होगा। यह है मेरे गौसे आजम की शान कि तू कहता जा मैं करता जाऊं, तू कहता जा मैं करता जाऊं, तू कहता जा मैं करता जाऊं। मरो मरो तेरा अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, अरे गौसिया, 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 अरे गौसिया। अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं, परवरदिगार पूरा करना ही होगा। तो क्या कहा था? 12 बरस की डूबी हुई कश्ती तिरा दिया ना। फरिश्तों ने कहा कैसे है? कहा ऐसे है। वो मेरा कादिर है, उसकी बात मैं पूरी करके रहूंगा, है ना? बोलिए, आला हजरत ने भी कहा है ना कि बहुत मशहूर है एहयाए गौसे आज़म, मुर्दे को जिंदा करना बहुत मशहूर है। अब बताइए, मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने एक म्यार बताया कि बगैर शरीयत के, है ना, बेड़ा पार नहीं होगा। सही बात है, शरीयत को हमेशा मुकद्दम रखना है। खिलाफे पैगंबर होकर कसेरा गुजरी कि हरगिज बमंजिल न खाइद रसी, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सही फरमाया, शरीयत मुकद्दम है ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ये गोलू नहीं है, जिनके लिए कोई जाब्ता और कायदा नहीं। बोलिए, हुजूर के लिए, बोलिए हुजूर के लिए कहीं कहीं जाब्ता और कोई कायदा नहीं। पूछिए मुफ्ती साहब से, बोलिए। इसलिए हुजूर सिर्फ कानूनदान नहीं, कानून साज हैं। जो मुंह से फरमा दे वही कानून बन जाए, है? बोलिए, कानून बन जाए कि नहीं? बन जाए। बोलिए, एक सहाबी का कफारा उन्हीं को खिला दिया। कुरान और हदीस अलाउड नहीं करता कि किसी का कफारा उसी को खिला दिया। या रसूल अल्लाह, मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। तो हुजूर मुस्कुरा दिया, खिला दो इसी को। ज़ाब्ता तोड़ के खिला दिया, कायदा को खत्म कर दिया। बोलिए, अच्छा बताइए,
एक औरत मौजूद है तो दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकते? कुरान क्या कहता है? मुफ्ती साहब से पूछे ना भाई, कुरान और हदीस की रोशनी क्या है? मैं क्या कहने जा रहा हूं समझ जाएंगे आप। शरीयत की बात कर रहा हूं। बोलिए बोलिए। 4 शादी कर सकते हैं ना एट ए टाइम? इतना तो इजाजत है ना। आए अली मेरी दुख्तरे नेक अख्तर, जो खातूनाने जन्नत की सरदार हैं, उनकी मौजूदगी में तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। बोलिए, कानून को तोड़ा या नहीं तोड़ा? आपका कानून तोड़ना खुदा का कानून बन गया। बोलिए, तो नबियों में हुजूर को, और हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है, और गौसे आजम को वलियों में हुजूर का नक्शे कदम मिला। यही बताने जा रहा हूं, इसीलिए आप ठहर जाइए, बस खत्म। वो आपको मिला, इसलिए खुद फरमाते थे। आपको पता है हुजूर के बदने मुबारक पर, जसदे अतहर पर मक्खी नहीं बैठती थी, तो गौसे आजम भी कहते थे कि ये तो मेरे जद्दे अमजद का वजूद मालूम होता है, शेख अब्दुल कादिर का नहीं, जद्दे अमजद का वजूद मालूम होता है। मस्ती में कहते थे कभी कभी कि मेरे भी वजूद पे मक्खी नहीं बैठती। तो नबी तो नहीं हो सकता, नबी का अक्स हो सकता है। देखिए, मोहब्बत में बचा के कहा जा रहा है ना, तो ये गुलू नहीं होगा, अक्स है। बोलिए अक्स है कि नहीं? कि ये तो धोखा हो रहा है कि मेरा वजूद नहीं, मेरे जद्दे अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मालूम होता है। क्या मर्तबा मिला आपको। इसीलिए गाजीपुर के एक मशहूर वली सिलसिला कादरिया के कहा कि आप बहुत बड़े दीवान रखते हैं, अशरफ भाई समझते हैं, घायल साहब आसी रहमतुल्लाह अलैह, दीवाने आसी आपने कह दिया कि 2 मिसरे में कह दूं, क्या पूछते हो उनके फजाइल को आसी, हर हकीकत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, है ना? तो एक से एक कलमकार हैं जो क्या नहीं लिखा। अच्छा बताइए, अगर नमाज रोजा कुछ नहीं पढ़ा हो, शरीयत के जो अरकान हैं, दीन के जो रुकन हैं, उसको अदा न किया हो, तो क्या आप उसको जन्नत के सर्टिफिकेट दे देंगे? आप तो नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते, मुफ्ती साहब भी नहीं दे सकते, लेकिन एक जात ऐसी है जो दे सकती है। एक जात, इसलिए कि उसको नबी का अक्स मिला हुआ है। सबको तो नबियों का अक्स मिला है। गौसे आजम आप कौन हैं? कहा मुझे इमामुल अंबिया का नक्श मिला, इमामुल अंबिया का अक्स मिला। बात समझ में आ रही? एक शख्स मुरीद हुआ, जवान था, इन्हीं जैसे शोएब बाबू कौन है, आया मुरीद हुआ। दूसरे दिन आया, कहा कि हुजूर आज तो गजब हो गया, उड़ाइए वही क़लाइदुल जवाहर उठा के पढ़िए, बैजतुल असरार में भी है, वो भी आपकी मशहूर मलफूज, वो भी है, आपकी करामत दर करामत का बयान है उसमें, और क़लाइदुल जवाहर में तो है ही है। आया, कहा कि हुजूर आज तो गजब हो गया, रोता हुआ आया, कहा क्या? कहा हुजूर बार बार मैं अपने वालिद को जहन्नम के आग में जलता हुआ देखा। बोलिए, तो आप जानते हैं क्या फरमाते हैं? कहते हैं क्या मेरे पीछे तुम्हारे वालिद ने कभी नमाज पढ़ी है? शुरू कर रहे हैं शरीयत से, कायदा की बात करते करते बेकायदा हो जा रहे हैं। ये ऐसे वलियों के लिए जायज है, आला दर्जे की विलायत है जनाब, ठीक है ना? कहा नहीं हुजूर, कहा कभी मदरसे से मेरे गुजरा है? कहा नहीं हुजूर। कहा मेरे मकान में कभी आया है? क्या मेरी मस्जिद कादरिया है उसमें कभी? कहा वहां नहीं। अच्छा छोड़ो सब, बड़े पीर साहब छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। कहा मेरे मकान की गली से कभी गुजरा है? बोलिए क्या छूट है, क्या टैक्स में छूट है, रिलैक्सेशन है?
है कोई माई का लाल जो चैलेंज कर दे आपको? कहा हुजूर एक बार आपके मकान की गली से गुजर रहा था तो आपकी जियारत करके मकान बाहर से देखा और बड़ा खुश होके खड़ा हो गया था। खड़ा हो गया, कहा जाओ मैं इसके वसीले से दुआ मांगूंगा। दुआ मांगा, दूसरे दिन आया, कहा कि मेरा बाप जन्नत के बागों में टहल रहा था। बोलिए, है किसी को ये पावर? है किसी को ये तसर्रुफ? है उन्हीं को, और वो जिसको बनाते उसको भी है। बोलिए, विलायत 3 किस्म की होती है। विलायत 3 किस्म की होती है जनाब। तशरीह मैंने बताया और तकवीनी। उसमें एक दर्जा और है, फितरी वली, जो मां के पेटी से वली, वह भी वली कि बख्श दिया, वली था नहीं मगर बख्श दिया वली हो गया। और तीसरा कसबी वली, वही शरीयत से मुजाहिदा करके तकवा इख्तियार करके वली हुआ। तो इसमें मुगालता नहीं होना चाहिए, है ना। अब आइए असल मौजू पे आता हूं, समझ में आ जाएगी बात। बड़े ऊंचे दर्जे की मैं बात करने जा रहा हूं। इतना इसलिए समझाना पड़ा कि बस उसी एक आयत को समझाने के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, हमारे मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी तशरीह की। और शायद जो बची हुई चीज थी मुझे हकीर तरीन बंदे के लिए छोड़ दी। नहीं जानते होंगे आप। तकवा तो बताया मुफ्ती साहब कि औलिया वो होते हैं जो तकवा वाले होते हैं। लेकिन अब बता दूं मैं आपको कि तकवा 2 किस्म के होते हैं। एक आला दर्जे का तकवा, एक अदना दर्जे का तकवा। अदना दर्जे का तकवा वो है जो मुफ्ती साहब ने बताया, उसने डाली। लेकिन आला टाइम नहीं था ना, इनको 15 मिनट में सब कुछ कहना था। तो ये मुझ हकीर तरीन बंदे के लिए इन्होंने छोड़ दिया कि सरकार तो आ ही रहे हैं। तकवा माने, अरे मुफ्ती साहब बहुत देर तक तकवा पे गुफ्तगू की। तकवा माने अशरफ भाई, तकवा माने आमतौर से लोग परहेजगारी बताते हैं, तो वही बात हुई। परहेजगारी माने परहेज करना, है ना। डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि ये दवा मंगा लेना, साथ साथ ये भी कहता है कि परहेज भी करना। बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए सब पेश कर रहा हूं। क्या कहता है? परहेज भी करना। दवा खाते रहोगे, परहेज नहीं करोगे, शुगर बढ़ता रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, हार्ट का भी मरीज हो जाओगे। तो परहेज भी करना। और कहा डॉक्टर ने, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा हुआ था ना, बोलिए असरी उलूम से भी माहिर था, तो कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 100 इलाज में एक परहेज। भाई देखो, दवा थोड़ा कम ही खाना मगर परहेज जरूर करना। तो तकवा माने परहेज करना। हमारे मुफ्ती साहब ने बताया, अल्लाह की हराम की हुई चीजों से रुक जाना, हलाल की हुई चीजों को इस्तेमाल करना। फिर इन दोनों के बीच में भी कुछ है, मुबाह है, मकरूह है, तहरीमी, तंजीही, बहुत कुछ है। हराम हलाल सिर्फ जानिए बस, ठीक है ना। तो ये बचना हो। लेकिन बचना 2 किस्म का है। अब यहीं से मार्फत शुरू होती है। इल्म जो है लंगड़ा हो गया, इल्म लंगड़ा हो गया, और मार्फत पैर वाला हो गया। खूब ताकत आ गई, दौड़ रहा है। इल्म के हद से परे बंदे मोमिन के लिए लज्जते शौक भी है, नेमते दीदार भी है। आगे भी कुछ है इसके, आगे भी है, यही आखिरी हद नहीं। इसलिए इस पर मैं का नारा मारना कि मैं सब कुछ हो गया गलत। ला तुजालिसु कुल्ला आलिमिन इल्ला आलिमन यदउकुम मिनल खम्स इलल खम्स। वो आलिम जो 5 चीजों से 5 चीजों की तरफ बुलाए, उसकी सोहबत में बैठो। वो आलिम बामल है, अल्लाह का वली है। आलिम बामल ही अल्लाह का वली होता है।
और ऐसा जो नहीं करता है वह आलिम सू है, बुरा आलिम है। आप अशरफ अली थानवी और खलील अहमद मिठवी रशीद गंगोही को कहेंगे कि नबी के वारिस है? बोलिए ना भाई। तो फिर क्या मुफ्ती साहब से कम कोर्स पढ़ा है क्या? बोलिए बोलिए। जितना ये पढ़े उतना ही वो पढ़ा है, मगर नजरिया गलत, अकीदा गलत, ख्याल गलत, क्योंकि भाग गया। जो पी के मैं भाग गया, जो पी के मैं इश्क मोहम्मदी पी के कुरान हदीस वही पढ़ा मगर भाग गया। जो पी के मैं भाग गया उसे मैं कदे से निकाल दो, उसे मैं कदे से। यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। बात समझ में आ रही है? अफजल भाई सब चारे बैठे हुए हैं भाई, मुफ्ती साहब इधर आलिम, बड़े आलिम, और आप लोग चाहे, और बीच में एक कम माया कम पूंजी का एक हकीर तरीन खादिम है। बोलिए। लेकिन गौसे आजम ने मुझे नवाजा है भाई, नवाजा है तो मैं क्या कहूं कि नहीं नवाजा है तो और कम कर देंगे ना। अब मैं कहूंगा कि नवाजा है तो और बढ़ा देंगे, और बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। मुझे यकीन है कि और बढ़ाएंगे, और दर्जे पे दर्जा, और दर्जे पे दर्जा। ऐसा भाई बीमारी की दवा दे दिया डॉक्टर ने और कहा परहेज भी करना, तो अब वो बीमार है ना, बोलिए, परहेज कर रहा है। क्यों? कौन सा मुश्किल सवाल है भाई कि आप ये भी नहीं बता पा रहे। क्यों? इसलिए कि शिफा पा जाए, सेहत पा जाए। ये तकवा का अदना दर्जा है, सुन लीजिए आज। और तकवा का आला दर्जा इल्म वालों को हासिल नहीं होता, ये अल्लाह के दोस्तों को हासिल होता है। तो अब उनका तकवा क्या है? उनका तकवा ये है कि परहेज करते रहे, परहेज करते रहे, हराम को हराम जानते रहे, हलाल को हलाल जानते रहे, और इस कदर परहेज किए कि सेहत पा गए। तो फिर अल्लाह कहता है अब भी परहेज करते रहना। तो अब क्या मानी? ये मारिफत है, यहां से मारिफत शुरू हो रही है। अब क्यों परहेज बताइए? नहीं ना करना चाहिए? नहीं, जरूरी है और ज्यादा पहले से तकवा पैदा हो जाए। बीमार इसलिए परहेज किया कि सेहत पा जाए, और सेहतमंद इसलिए तकवा अख्तियार करे, परहेज करे कि फिर बीमार ना पड़ जाए। बोलो नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे रिसालत, अरे रिसालत, अरे रिसालत, ऐज़ान फारूकिया सरकार। तो अब मुफ्ती साहब की बात की तायीद कर रहा हूं। कैसे? कि देखो, उसी माजून को पीकर, शरीयत मोहम्मदी को पीकर तुम शिफा पा गए, अब फिर उसको छोड़ना मत कि कहीं फिर बीमार ना पड़ जाओ। ले जा वली को भी ये हुक्म हुआ कि तकवा और बढ़ा देना कि कहीं फिर बीमार ना पड़ जाओ। ये मारिफत है, उससे पहले इल्म, ये मारिफत। बात समझ में आई? इल्म पर इल्म है, मारिफत पे मारिफत है, असरार पे असरार है। अच्छा आप बताइए कुरान क्या कह रहा है? अशरफ भाई फिर तवज्जो, शारिक भाई फिर तवज्जो, हाफिज भाई फिर तवज्जो। हकीकत है ना, कुरान के खिलाफ कोई जा सकता है? मुफ्ती साहब ने तशरीह करके बताया कि इल्लल मुत्तक़ून, औलिया मुत्तक़ी ही होते हैं, तकवा वाले होते हैं। हैशान शाह बगदाद, चोर कितना तकवा वाला था, आओ बताता हूं। चोर कितना तकवा वाला था, कितनी नमाजें पढ़ के आया था, कितना रोजा रख के आया था, बड़ी तवज्जो तलब बात है।
एहसान साहब बगदाद, अरे किसी मुफ्ती साहब को पकड़ के बना दिए होते, किसी ओढ़ा के परहेजगार आदमी को पकड़ के बना दिए होते। कहा कि मैं तो ऐसा ही काम करता हूं ना जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए, मैं ऐसा वैसा वली थोड़े हूं, अरे मैं औलिया का सरदार हूं। मुझे इख्तियार है कि कुछ हट के भी काम करता हूं, बेकायदा भी, और उसमें राज छुपा होता है जो तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा इल्म उसको समझने से कासिर है। बोलिए, कोई टाइम का नमाज पढ़ा था, बताइए आप लोग। मुफ्ती साहब भी भाई हमारे ही ना है, ये तो हमारे इतने नजदीक हैं कि जिसका क्या पूछना। भाई एक आलिम आलिम का, मैं भी इल्म वाला, इनके कर्म से मैं इल्म सीखा, तो मैं भी इनका साथी, आप भी हमारे साथ है कि नहीं। चोर का टाइम का पढ़ा था नमाज। बोलिए, रोजा कितना रोजा रखा था, ज़कात कितना, हज कितना बार, याद है कुछ चोर के बारे में? एहसान साहब बगदाद, आप भी कमाल हैं। ये चोर को अपने वली नहीं, सिर्फ वो 4000 वाला नहीं, जो हजबीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 4000 वाला वली नहीं, ये 356 वाला वली, जो 40 अब्दाल है, अब्दाल बना दिया। बाज रवायत में कुतुब आया है, बाज में अब्दाल। एक बैक एकदम है, दरोगा ना बनाकर एसपी बना दिया, ऐसे समझिए। भाई सिपाही से दीवान बनाते, दीवान से दरोगा बनाते, सब इंस्पेक्टर से एसओ बनाते, फिर इंस्पेक्टर बनाते, फिर डीएसपी बनाते, एकदम डायरेक्ट एसपी। कहा कि वो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए कि इमामुल अंबिया का अक्स पा चुका हूं। तो हुजूर क्या कुरान की मुखालिफत नहीं होगी? कहा बिल्कुल नहीं। अरे कभी नाक को सीधा पकड़ा देता हूं, कभी घुमा के पकड़ाता हूं, कभी शरीयत से मार्फत की तरफ अल्लाह ले जाता है, और कभी मार्फत को डाल के शरीयत की तरफ लाता है। कायदा कुल्लिया ये है कि 90% लोगों को शरीयत से लाता है, मुजाहिदा से लाता है, और चोर को जो मैं लाया मुशाहिदा से मुजाहिदा की तरफ लाया। देखा? बोलिए, एहसान साहब बगदाद, क्या सोचा आपने? तो जवाब देंगे कि ये सोचा कि पूरे मस्जिद का इमाम तो मुफ्ती अनवर साहब है, और बॉडी का इमाम कौन है? दिल। तो क्यों ना इमामी साहब को बदल दिया जाए? तो चोर के पहले दिल को बदला, दिल बदल जाएगा तो मुफ्ती अनवर साहब को पकड़ के शरीयत के सारे मसाइल, तो मुशाहिदा से मुजाहिदा की। एहसान साहब बगदाद, ये क्या किया? कहा ये पावर मुझे है, ये पावर, और फिर मैं जिसको दे दूं उसको भी। बोलिए, चोर को दिया कि नहीं? बोलिए, रास्ता तय होना और बात है, पढ़ना और बात है। बात पे बात याद पड़ गई, और आप भी लगता है हटना नहीं चाहते। जरूर कुछ मजा मिल रहा है आपको, है ना? हमारे भाई ने कहा कि नहीं हुजूर, हम लोग नहीं सुनेंगे ना। हजरत शिबान राई है और मुहद्दिस सुफियान सौरी हैं। मर्तबा पूछे हमारे मुफ्ती साहब से, मुहद्दिस सुफियान सौरी का, जिनको बेशुमार हदीसें याद थी, और दोनों दोस्त थे, अशरफ भाई, हजरत शिबान भाई, अफजल भाई, दोनों दोस्त। दोनों का इरादा हुआ कि दोस्त आओ, हम तुम दोनों हज को चले। रुकन में से रुकना। तो पहले के लोग क्या कार था, हवाई जहाज, ट्रेन, कुछ नहीं। बहुत जो पैसे वाला होता था, घोड़ा होता था उसका, या ऊंट या घोड़ा। जो गरीब होता था पैदल हज करता था। हमारे खुद इमाम आजम ने
अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज पैदल किया है। उड़ा के पढ़िए किताब, बोलिए। आगे बढ़े तो ये लोग भी पैदल जा रहे थे। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे थे, है ना, इतने बड़े मुहद्दिस। और शिवान राय पीछे थे सामान उमान लेकर। एक पतली घाटी थी जिसको वैली कहते हैं अंग्रेजी में, ये लोग उलूम जदीद को जानने वाले। घाटी थी, सकरा रास्ता था, उसी रास्ते को क्रॉस करके जाना था। तो वही एक शेर गुर्राता हुआ आया। पढ़िए रवायत, हिकायत पढ़िए इसको, मशहूर हिकायत है। और मुंह बा के आ करके आया दौड़ता हुआ मुहद्दिस साहब की तरफ। मुहद्दिस साहब पीछे हट गए। क्यों? हदीसें तो याद थी, बोलिए। लेकिन जितनी हदीसें याद की थी उस सब पे अमल नहीं था, कुछ हदीसों पे अमल था। ऐसी बान रही, तुम तो हदीस पढ़े नहीं थे, ये क्या मामला है? कहा मामला तो बाद में बताऊंगा, पहले हज करा देना। हम लोगों को दोनों दोस्त हैं, हम लोग दोनों दोस्त थे। बड़े आ गए शिबान राय और कान पकड़ के शेर का ऐंठना शुरू किया। कहा गया शेर, जंगल के राजा हो ना, मैं अपने रसूल का बनाया हुआ राजा हूं, है ना। ये सामान मुहद्दिस साहब का और मेरा, हम दोनों दोस्त हैं। लाद के ले चलो मक्का मुकर्रमा तक। तो मुहद्दिस साहब जैसी हस्ती जो हदीस बहुत याद थी, शर्माने लगे। रावी लिखता है कि शर्माने लगे। तो कहा रहने दो यार, ये क्या ढिढोरा शोहरत का पीट रहे हो कि सामान भी आप, तो आप सामान भी ले जा रहे हो। तो कहा सुनो यार, सुनो दोस्त, खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, अगर तुम शोहरत की बात ना करते तो मैं तुमको और अपने को भी इस शेर पे लादता और तमाम सामान को लाद के मक्का मुकर्रमा तक ले चलता। लेकिन तूने टोक दिया, मुदाखलत कर दिया, इसलिए जाओ। तो नहीं, चलो चलो चलो। जब वापस आए तो दोस्त का, मुफ्ती साहब हमराज राजदार होता है ना, कहा कि यार तुमको कैसे हासिल हुआ? क्या? कहा कि हम तो दोनों एक ही शेख के मुरीद थे, बैद थे। तुमने हदीस को रटना शुरू किया और मैंने हदीस पर अमल करना शुरू किया। जितना मैं जानता था, जो मुझे पीरो मुर्शिद ने बताया था, उस पर अमल करना शुरू किया। उस अमल के खुलूस और बरकत का ये नतीजा है कि शेर आज हमारा हुक्म मानता है। समझ में आई कुछ बात? दूर मत जाइए। ये लखनऊ के करीब एक जगह है बाराबंकी, नाम सुना है ना। और वहीं देवास शरीफ हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी है, और थोड़ी दूरी पर वो भी है। कौन? बहुत बड़े वली हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक मासवी रहमतुल्लाह अलैह, कादरिया सिलसिले के अजीम लोग। ए मासवी कितना पढ़े कुरान हदीस? कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, बजाहिर बोल दिया कुछ नहीं। और किसी ने देखा नहीं कि मदरसे से फारिग हुआ। और उलमाए फिरंगी महल लखनऊ, उलमाए फिरंगी महल लखनऊ अदब से दोनों जानू तह करते थे आपकी खिदमत में। खुद मुल्ला निजामुद्दीन जो साहिबे निसाब, यानी जिनका निसाब बनाया हुआ है, वो भी आपकी बारगाह में आते थे, है ना। और नूर और बशर का बहस चला, तो आपने कहा कि इसको कुरान हदीस से कितना दलाइल लोगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। हाँ, मेरे इसमें पटका बांधो, कमर में पटका बांधा, पटका बांधा और कहा कि जितना कस के बांधना हो बांध लो। कहा कि खींचो। कहा क्या बात करते हैं हुजूर, मजाक करते हैं क्या हम लोगों से? ये बांधने के बाद, गीठ बांधने के बाद, गिरा बांधने के बाद क्या ये
ऐसा क्या हुआ? नहीं, जो ही ऐसे खींचा फौरन पटका गया। देख लिया अभी नूरो बशर का मामला हल हुआ या नहीं? जब उनके गुलाम का यह हाल है तो आका का क्या हाल होगा? क्या बात है। ये जिस्म नूरानियत का पैकर हो गया है उनके सदके में, जिनके सदके में ये नूरानियत मिल गई, उस जाते का क्या आलम होगा? बस सब के सब झुक के लोहा मान गए और सब के सब बैठ हो गए, मुरीद हो गए। वो है आपकी जात, तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक पर एक को फजीलत मिली हुई है, ठीक है ना? अब आइए तीसरी बात बता के रुखसत हो रहा। नहीं, दादी सरकार पर आप लोग डाल चुके हैं, मैं अब क्या डालूंगा? अब उससे ज्यादा क्या डालूंगा? आप लोग ज्यादा डाल दिए। हाँ, क्या मैं बता रहा था भाई? नूर और बशर की बात देखा। जब एक गुलाम का ये हाल है तो आका का क्या हाल है? और कुछ बताने जा रहा था मैं, शायद तवज्जो। हाँ, तीसरी बात यह है कि अभी बताया ना कि विलायत कौन बांटता है, तकसीम कौन करता है? गौसे आज़म। अब एक मिसाल देता हूं, मान लीजिए कैसे बचना चाहिए हम लोगों को, बस इसकी तालीम देकर मैं उठ जाऊं। मान लीजिए गौसे आज़म ने हमारे मुफ्ती साहब को पसंद कर लिया और इनका नाम लिख लिया कि अब इनको जल्द विलायत मिलने वाली है, और मुझ जैसे हकीर तरीन बंदे का भी नाम गौसे आज़म ने नोट कर लिया। बड़ी पते की बात बता रहा, कहां कहां बचना चाहिए हमें। और हमारे अशरफ भाई का भी नाम नोट कर लिया, हमारे हाफिज साहब का भी नाम गौसे आज़म ने नोट कर लिया। पूछने वाले ने पूछा कि ये 4-5 नाम सब हिंदुस्तानी के हैं, औड़ा के रहने वाले हैं, और कुछ जो मेहमान बाहर से आए थे वो औड़ा ही में आए थे, इनका भी नाम नोटेड। फाइल में क्या लिखता है बड़ा अफसर? बड़ा अफसर को जब फॉरवर्ड किया जाता है ना, तो लिखता है कि सीन एंड नोटेड। देखा और नोट कर लिया, गौसे आज़म ने नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब मान लीजिए मुफ्ती साहब को कोई गाली दे रहा है, अब कोई दुआ दे रहा है, हर किस्म के आदमी होते हैं, तो मैंने दुआ दिया, एक ने गाली दिया, तो गौसे आज़म क्या उसको पसंद करेंगे? अब उसका नाम अगर लिखा भी गया है तो काट के बाहर कर देंगे। बचना चाहिए और डरना चाहिए। मैं तालीम क्या दे रहा हूं इसको समझिए। एक जमाने में बहुत से बुजुर्ग होते हैं, आला हजरत को पसंद किया गौसे आज़म ने, तो शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी को भी पसंद किया। बोलिए, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ मांसवी को भी पसंद किया, हाजी वारिस अली पाक देवा शरीफ को भी पसंद किया। बोलिए, तो कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उस विलायत के, उस वली की विलायत के फर्क आता। आपको नहीं मालूम होगा, मैं बता दूंगा। आज बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो आला हजरत को आला हजरत कहने पर भी टांट तानाजनी करके बचने की कोशिश करते हैं। तो दिल में चोर है ना, दिल में चोर है, तो ये चोरी और कोई पकड़े या ना पकड़े, गौसे आज़म पकड़ लेंगे कि नहीं? कि आला हजरत को मैंने महबूब बनाया, ये उनके खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखता है, तो बोलिए अब उसका नाम भी अगर लिखा होगा तो उसके नाम को काट के बाहर कर देंगे गौसे आज़म के नहीं? तो डरना चाहिए और बचना चाहिए, है ना? एक वक्त में बहुत से औलिया होते हैं ना, दिल्ली में कोई और है, बदायूं शरीफ में कोई और है, बरेली शरीफ में कोई और है, बोलिए बोलिए बोलिए, देवास शरीफ में कोई और है, बाराबंकी में कोई और है, होते हैं कि नहीं? लखनऊ में मखदूम शाह मीना अलग अलग मिलती है। किसी एक का अगर इनकार आपने किया तो एक तरह से सबका इनकार कर दिया। मुफ्ती साहब के मान लीजिए 4 औलाद है, मैं तो नहीं जानता कि इनके कितने औलाद है, आप बता सकते हैं? शादी भी नहीं? ओहो, तो मैं अपनी खता की माफी मांगता हूं कि अभी शादी नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि शादी हुई ही नहीं या करने का इरादा ही नहीं है। अब ये तो ये बताएंगे, अगर थोड़ा कल मुझे चला जाना है ना यहाँ से, नहीं तो मैं पूछता तफसील से कि मुफ्ती साहब क्या इरादा ही नहीं है, है ना?
बहुत से वली हैं, मुफ्ती साहब हमारा इतना बड़ा कोर्स किए तो मुफ्ती कहलाए। मखदूम मीना पढ़ते थे उस्ताद, नमाज का बाप पढ़ लिया, रोजा का पढ़ लिया। उस्ताद जब ज़कात और हज का पढ़ाने लगा, कहा रुक जाइए मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम, बस हो गई मेरी पढ़ाई। अब ज़कात और हज के बारे में मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, न उतनी रकम रख पाऊंगा न मैं दे पाऊंगा, न उतनी इस्तिताअत होगी न हज कर पाऊंगा, तो बस दो ही पढ़ा दी, यही काफी है। मतलब समझ में आई, जितना अमल कर सकूं जितना, ये बात है। तो इल्म अमल तलाश करता है और अमल इखलास तलाश करता है कि सच्चाई है कि नहीं। तो अल्लाह मैं तुझसे पूछता हूं, पूछना मने अदब से, हमारी आपकी मजाल या मुफ्ती साहब की भी मजाल नहीं है कि अल्लाह से कोई पूछ सके, जुर्रत कर सके। ये अल्लाह, जब ये तकवा मिल ही गया, ईमान मिल ही गया, और ये औलिया की सिफत है, जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब मौसूफ ने बताया कि औलिया की सिफत में से है, ना होगा सर? तो फिर सच्चों के साथ रहने की जरूरत क्या पेश आई? भाई जो असल चीज है, जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि औलिया जो है वो तकवा वाले ही होते हैं, दूसरा नहीं होता। तो दोनों मिल गया, ईमान वालों से मुखातब कर रहा है, लोगों से नहीं, कुफार मुशरिकीन से नहीं, मखलूक खुदा से नहीं। ऐ ईमान वालों जो ईमान पा चुके हो, तकवा इख्तियार करो, ये दोनों मिल गया तो अब सच्चों के साथ हो जाओ। ऐसा बता सकता है कोई आपको? ऐसा इसलिए कि बहुत से लोगों का काफिला रास्ते में लुट गया है। जादेरा लेके चले, एक दुनिया का जादेरा, औड़ा से मैं बनियापुर गया, वहां से मुझे गाड़ी कर दिया, या ट्रेन से मुझे छपरा से बनारस पहुंचा दिया, पहुंचाया ना, पहुंच गया ना, तो फिर तकवा मिल ही गया, ईमान मिल ही गया। तो ये क्या कहा कि ये वो है कि जिसकी जान निकलने तक जरूरत है, कहीं रास्ते में जो माल लेके जा रहे हो लुट न जाए। वो माल बहुत बड़ा माल है, दुनिया में उसका कोई बदल नहीं। ईमान और तकवा बहुत अजीम दौलत है, ये दोनों लेके जा रहे हैं। और रास्ता देखा हुआ नहीं, बहुत तवील रास्ता है कि मौलाना रूम की जुबान से जरा सुन लो, है ना, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह कि पीर रा बगुज़ी, वो पीर नहीं जो नमाज को छोड़ के कहते हैं मैं मदीना में नमाज पढ़ता हूं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया। पीर वो जो ख्वाजा गरीब नवाज जैसा पीर हो, पीर वो जो गौसे आजम जैसा पीर हो, पीर वो हो जो आला हजरत जैसा पीर हो। क्या आला हजरत सिर्फ आलिम थे? पीर भी थे, है ना। पीर वो हो जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसा, पीर वो है जो मखदूम कचौड़ा जैसा, पीर वो हो जो कुतुब आलम हजरत बादशाह आलम जैसा, पीर वो हो जो सरकारी सुरकाही जैसा हो। यहीं बगल में लेटे हुए हैं मुजफ्फरपुर में, सुरकाही शरीफ, हमारे पीर दादा है वो, ऐसा पीर हो। तो ऐसा पीर आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा। ऐसे ही एक थे, अपने इल्म के जोम में कह रहे थे या अल्लाह पीरों को सलीका सिखा। जब दुआ हुआ मांग चुके तो कहा इधर आइए, इधर आइए। कौन कौन कोर्स किए? कहा शेखुल हदीस भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ, आलिम भी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो कहा पीरों को सलीका सिखा रहे हैं, जरूर आपने किसी पीर को ऐसा पाया होगा जो शरीयत के खिलाफ काम करता होगा तो कहा होगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस पीर में बड़े पीर भी आ जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी आ जाएंगे, मखदूमे कचौथा भी आ जाएंगे, मखदूमे बिहार भी आ जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया भी आ जाएंगे, ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी भी आ जाएंगे, ख्वाजा सैयद बंदा नवाज गेसूदराज भी आ जाएंगे। आप सलीका सिखा रहे ऐसे लोगों को जिनके सलीका सीखने से आप इतने बड़े हुए, बड़े बड़े, उनको आप सलीका सिखा रहे, शर्म नहीं आती? खैर उसको समझ में आ गया, वही माफी मांग लिया, गिर गया। तो इस्लाम बड़ी अच्छी चीज है, अगर गलती समझ में आ जाए कि हमसे हुई है तो वो माफी मांगना,
इस्लाह कर लेना, ये आपके बड़प्पन की दलील है, तकवा की दलील। जरूर ये डर रहा है अल्लाह से, और मुफ्ती साहब ने उसकी गलती की इस्लाह कर दी, तो जरूर ये है ना, अच्छी बात। मैं बहुत खुश हुआ कि नहीं, मोहब्बत जैसे किया, गुलू ना किया जाए। इसी को कहा है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, और जरा सी बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। तो कोई अगर कहे, अच्छी बात सिखाए, तो मान लेना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है ना? तो एक वक्त में कई बुजुर्ग हो सकते हैं, आला हजरत और दीगर अकाबरीन औलिया अल्लाह, किसी एक के बारे में अगर इनकार कर दिया तो गोया आपने सबका इनकार कर दिया। मान लीजिए मैं भूल कर गया कि मुफ्ती साहब की तो शादी नहीं हुई, तो औलाद कहां से? आपको कितने औलाद है? आप बताइए, कितने लड़के हैं? वो सब लड़के ही हुए, औलाद ही हुए। अच्छा, एक है और दो बच्चे भी है ना? अच्छा, दोनों औलाद है मान लीजिए। अरे जो मैं कहना चाहता हूं उसको सुनिए ना। एक लड़के को मैं गोद में उठा लिया आपके, एक लड़के को उठा के पटक दिया, एक लड़के को पटक दिया, किसी ने जाके आपको खबर दिया है, और वो लड़का जिसको उठा के पटक दिया वो शरीर था, बदमाश था, शरारती था, उठा के पटक दिया। एक को मैंने गोद में ले लिया मोहब्बत से, तो आपको पता चलेगा कि सही तो किया हजरत ने, जो बदमाश था उसको उठा के पटक दिया, लेकिन दिल क्या कहेगा आपका वो बता दीजिए। दिल क्या कहेगा? कबूल करेगा? आप तिरछी नजर से हमको देखेंगे जनाब, अब मुफ्ती साहब के शर्म से कुछ कहेंगे नहीं कि भाई ये तो है, लेकिन जब तक मैं ओढ़ा से निकल नहीं जाऊंगा, मौका पाएंगे तो मुझे मार भी सकते हैं। बोलिए, पते की बात आप बता रहा हूं, बोलिए, नहीं समझ में आई बात? तो जितने वफाशार और तकवा परस्त हैं वो हुजूर के हैं, तो गुनाहगार किसके हैं? गुनाहगार औलाद किसकी है? हुजूर की। तो शफाअत का दावा, शफाअत का जो मुजदा सुनाए हैं वो उन तकवा वालों के लिए या गुनाहगारों के लिए? तकवा वालों को कह दिया कि ये सालिहीन है, अल्लाह इनके लिए काफी है, और गुनाहगारों के लिए कह दिया कि हमारे कबा के नीचे हैं, शफाअती लिअहलिल, गुनाहगार मेरे दामन के नीचे, कबा के नीचे। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आई बात? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। इधर हुजूर ने ये दिया बशारत कि घबराओ नहीं, मेरी शफाअत गुनाहगारों के लिए है। तो जितने तकवा वाले थे ना वो भी सब गुनाहगार बन गए, इसी सब में आ गए, मैं भी गुनाहगार हूं या रसूल अल्लाह, मैं भी गुनाहगार हूं या रसूल अल्लाह। देखा? तो फिर दूसरा आ गया जो 470 बरस बाद बगदाद की धरती पर पैदा हुआ। मैं क्या कहने जा रहा हूं, वही तो बात है, मिला रहा हूं कुरान और हदीस से कि एक ऐसा आका आया जो 470 बरस बाद, 500 सदी गुजरने के बाद कहा, जो मेरे हुजूर ने कहा था ना, चूंकि इमामुल अंबिया का अक्स मुझ में है ना, तो मैं भी कह रहा हूं कि ला तखफ मुरीदी, ला तखफ मुरीदी, घबराना नहीं, खौफ नहीं करना। अगर तुमको कोई रुसवा करना चाहे तो तुम मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, तो मैं वहीं से हाथ बढ़ा के तुम्हारी सतरपोशी कर दूंगा। देखा? सतरपोशी कर दूंगा, कोई तुमको जलील और रुसवा नहीं कर सकता मेरे रहते हुए। तो ऐसा मेहरबान रसूल और ऐसा मेहरबान गौसे आजम, तो हम कितने खुश नसीब हैं कि रसूल पाया तो रसूलों का सरदार, और पीर पाया तो पीरों का सरदार, और इमाम पाया तो इमामों का सरदार, इमाम आजम वो गरीबा। बोलिए,
तो चारों तरफ से हम और आप खुश नसीब हैं कि नहीं, है ना। तो बस लास्ट में, चूंकि हुजूर को आप भी दिल की गहराइयों से महबूब जानते हैं ना, अल्लाह तो महबूब जानता ही है, अल्लाह के महबूब तो ही, लेकिन हम लोग भी तो महबूब ही ना जानते हैं, महबूब का महबूब भी महबूब है ना। तो बस ये चंद बंद पेश करके रुखसत होगा। मैं जानता हूं कि वाकई आज आपने अपने ईमान का सबूत दे दिया, माशाअल्लाह। तो अब आया का शुरू भी मैं किया था हुजूर के नाते ही से, मैं भी कुछ बंद पढ़ दिया था, खत्म भी कर रहा हूं उसी से। तो है ना, बज़्म हस्ती के ताजदार आए। क्या बात है। कोई 10 आदमी 20 आदमी को अपने दामन में छुपाता है ना, भाई किसी पीर के 10 मुरीद हैं तो 10 ही को ना छुपाएगा बाबू, और किसी के 100 हैं तो 100 को छुपाएगा, जितने दर्जे की वलायत उतने को छुपा। लेकिन एक ऐसा आया, सुभान अल्लाह, बज़्म हस्ती के ताजदार आए, गुलशने दहर की बहार आए, गुलशने दहर की, जिनके दामन में छुप सके दुनिया। 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, अरब खरब नहीं, बेशुमार लोग जिसके दामन में छुप सके, जिनके दामन में छुप सके दुनिया, वो रसूले करम शाह है ना। तो या रसूल अल्लाह, हम भी आपसे भीख मांगने वालों में हैं, और औड़ा के मुसलमान हमारे भाई हैं, और हमारी बहनें भी शायद सुन रही होंगी। हम सब आपके सामने झोली फैलाए हैं। ऐ मेरे दाता, आप दाताओं के दाता हैं, तो आपके गुलाम जो वली हैं वो दाता हैं, दातागंज बख्शजवीरी, तो आपके दाताओं का दाता। तो आप हमको भी कुछ भीख इनायत फरमा दीजिए, उसका सदका अता हो जाए। तो ये कह के हम लोग, आपकी तरफ से भी मैं ये शेर पढ़ रहा हूं, या रसूल अल्लाह, मोती साहब तवज्जो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अशरफ भाई, फैल साहब, शारिक भाई, हमारे अफजल बाबू, तुम पे जब निसार हो गए, तुम पे निसार हो गए, सबसे शानदार हो गए, सबसे शानदार हो गए, 1 2 से नहीं, सबसे शानदार हो गए। अब मर गए जो तेरे इश्क में, या रसूल अल्लाह, मर गए तेरे इश्क में, खुल्द की बहार हो गए। और तेरे नक्शे पाको चूम कर, जहां कदम का निशान पड़ा ना, उसको चूम कर, तेरे नक्शे पाको चूम कर जर्रे नूरबार हो गए। साहबे कराम क्या थे, जर्रे ही तो थे, आफ्ताब बन गए। बोलिए, जन्नत खुद राह पे औरों के हादी बन गए। वाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जर्रे नूरबार हो गए, और सर पे रख के नाले मुस्तफा, सर पे रख के नाले मुस्तफा, हम रश के ताजदार हो गए। बादशाही नहीं, बादशाहों के बादशाह हो गए। बादशाह अब हमारा कदम चूमेंगे, इसलिए कैसे गुलाम हैं हम कि जहां बादशाह भी सर झुकाते हैं। बोलिए, अभी ख्वाजा गरीब नवाज की बात आई ना, लॉर्ड कर्जन आया, वाइसराय ऑफ इंडिया। आगे लोग कहते हैं कि एक अजमेर की धरती पर एक फकीर लेटा हुआ, जरा मैं भी देखूं। कहा कि भाई वो फकीर कहाँ है मिलने के लिए? वो जानता था कि जमीन के ऊपर है। कहा कि नहीं, वो तो जमीन के नीचे है। गया आपके मज़ारे अक़दस को मुलाहिजा फरमाया, कब्र को, और अपनी डायरी में लिखा, वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय कि मैं दुनिया घूमा भाई, लेकिन अजमेर की धरती पर एक कब्र को मैंने हुकूमत करते हुए देखा। सुभान अल्लाह, एक कब्र को शहंशाही करते हुए देखा कि एक कब्र है जो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है, और दुनिया उनका अदब व एहतराम करती है और उनसे डरती है।
देखा आपने? ये कौन कह रहा है? मुफ्ती अरवर साहब नहीं, शुएब बाबू नहीं, हमारे बैठे हुए ये जितने मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं ये लोग। जवाब क्या होगा? नहीं। कौन कह रहा है? जो मुसलमान नहीं था, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत उसने सच्चाई को बयान किया। तो कहा कि ये कौन है? कहा ये नबी के सच्चे वफादार गुलाम हैं। तो कहा कि जब गुलाम का ये आलम है तो आका का क्या आलम? बात समझ में आ रही है? तो इंशाअल्लाह मैं ये आपसे चाहूंगा, मैं रहूं न रहूं, आप रहे न रहे, जो आया है वो जाएगा, है ना मुफ्ती साहब? कोई रहने के लिए यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी पूंजी लेके जाइए, ईमान, तकवा और सच्चों का साथ। कि मैं कहता हूं कि अगर कोई बुजुर्ग हस्ती से अब भी बैत ना हुआ हो तो उसको बैत हो जाना चाहिए। इसलिए कि बुजुर्गों का मकूला है कि जो किसी से बैत नहीं, किसी का मुरीद नहीं, वो शैतान का मुरीद है। शैतान उसको कभी भी धोखा दे सकता है। और आप किस खेत की मूली हैं और मैं किस खेत का गाजर हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी जैसा आलिम जब शैतान के मकरू फरेब से न बच सका और नज़ा के वक्त में गुमराह करना चाहा शैतान ने, लेकिन पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा वली त्राश ने पानी का छींटा देके बचा लिया। क्या फखरुद्दीन क्यों नहीं कह देते कि इसमें दलील की कोई जरूरत नहीं, मैंने मोहब्बत से खुदा को मान लिया? बोलिए तो मौलाना क्या फरमाते हैं? वो मुफ्ती साहब से मैं कहने जा रहा था, मुफ्ती साहब तो सब जानते ही हैं, लेकिन रुक गया था, कोई दूसरा वाकया पेश कर दिया। पीर रा बगुजी, मालूम क्या कहते हैं? पीर रा बगुजी के बेपीर ई सफर, के बगैर पीर के ये रास्ता। कौन रास्ता? जो बहुत लंबा है भाई। अगर यहां से मैं बनारस चला जाऊं तो ओढ़ा से ना बनारस गया, बनारस में मुझे खोज लेंगे कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए ना भाई। मुफ्ती साहब से पता पूछ लेंगे कि भाई सरकार कहाँ गए, हजरत कहाँ गए? बनारस में फला जगह। अब बनारस से अशरफ भाई आजमगढ़ चला जाओ तो फिर दुनिया के किसी खित्ते में अमेरिका बढ़ जाओ, जापान बढ़ जाओ, खोज लेंगे ना। लेकिन ऐसा रास्ता जो जाने के बाद फिर मिलता नहीं, कोई तलाश नहीं कर सकता, नीचे कर दिया, अंडरग्राउंड। कहाँ गए दुनिया में? बताओ पता, मैं खोजूं। कहा कि वो दूसरी दुनिया का मामला है, अब इस दुनिया में वो है नहीं कि मैं उनको खोजूं। बोलिए कितना रास्ता खतरनाक है और अनसीन रास्ता है, बिना देखा हुआ। तो कहा कि एक चिराग ले लो, किसी को रहबर बना लो, किसी को रहबर बना लो जो आगे आगे रास्ता दिखाने का। चिराग लिए हुए चले, चिरागे मुस्तफी लेके बढ़े, रास्ता देखा हुआ नहीं, खतरनाक रास्ता है। खुद मौलाना फरमाते हैं हस्त बस पुराफत व खौफो खतर, वो रास्ता जो है ज़ादे आखिरत का रास्ता, खतरे से भरा हुआ रास्ता है। चिराग ले लो, इश्क़ मुस्तफा का चिराग ले, वो दूसरे जहान का रास्ता है। आगे आगे किसी को रहबर बनाओ और पीछे पीछे चलो। तो दुनिया में जब उसकी पहचान होगी, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहां करोगे वही वहां मिलेगा। अगर यहां बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहां से होगा उसमें, है ना? इसलिए नेक काम करने की हिदायत इस दुनिया में दी गई, खेती करो वहां मिलेगा, है ना? तो दिल को किसी का ताबे फरमा बनाई। क्या किसी आशिक ने खूब लिखा है, दिल को किसी का ताबे फरमा बनाइए, हुक्म के नीचे कीजिए, दिल को किसी का ताबे फरमा बनाइए और दुश्वारी हयात को आसान बनाइए। बस और कोई रास्ता नहीं है बचने का या भागने का, तो सुकून नहीं मिलेगा, न मिला है ना मिलेगा। अल्लाह के जिक्र में सुकून है। और लोग सोचते हैं कि ये तस्बीह जो मैं पढ़ रहा हूं अल्लाह का जिक्र, इसी से सुकून। वो जिक्र तो है ही, लेकिन अल्लाह के सबसे बड़े जिक्र मालूम है कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह का जिक्र क्या है? सारी दुनिया अल्लाह का जिक्र करती है और अल्लाह का जिक्र है मुस्तफा मुस्तफा मोहम्मद मोहम्मद। तो एक अल्लाह का जिक्र हुजूर में है, तो हुजूर को तुम पा जाओ तो गोया क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? अभी मैं बता चुका क्या हुआ। अल्लाह का जिक्र हो गया, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र है सुकून मिलेगा आपको। अल्लाह का रहा है अला बिजिक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, मेरे जिक्र से खबरदार ताकीद रहे कि सुकून मिलता है। तो एक तो तस्बीह पर जिक्र पढ़ रहे हैं तभी सुकून, अल्लाह का जिक्र है, लेकिन सबसे बड़े जिक्र हुजूर हैं। तो हुजूर की याद में हम महो हैं, उनके इश्क में मुब्तला है। वो दौलत अगर मिल गई तो बोलिए हमको सुकून हासिल हो गया या नहीं? एंड्रयू कार्नेगी, मैं एक रिसाला में पढ़ा था, जब पढ़ा रहा था तब, ही वॉज वन ऑफ द फोर्थ कैपिटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 5 पूंजीपतियों में से था। When he was at the point of death, जब मरने के करीब पहुंचा तो many astronomers and astrologers came there, बहुत से नजूमी वहां आए। कहा योर मैजेस्टी, जिस तरह हम लोग हुजूर कहते हैं ना, वो योर मैजेस्टी अंग्रेजी में कहते हैं। योर मैजेस्टी, नाउ यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड। अब आप मुतमईन हैं इसलिए कि दुनिया को आप छोड़ रहे हैं। नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई हैव प्लान्ड 100 खरब प्रॉपर्टी, 100 खरब रुपीज फॉर एवरी सन एंड ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर्स। पोता पोती सबके लिए मैं 1000 खरब का स्कीम बनाया था। नाउ ओनली वी हैव गेन्ड 100 अरब, 900 खरब येट नॉट रिसीव्ड, अभी तक मैं नहीं पाया। तो आई एम वेरी सैड एंड इन दिस कंडीशन आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड। और इस कंडीशन में मैं दुनिया को छोड़ रहा हूं। तो देखा दौलत उसको सुकून नहीं दे सके मुफ्ती साहब, दौलत बोलिए, और दुनिया की इज्जत वो भी सुकून नहीं देगी। 100 आदमी इस दुनिया में आपकी तारीफ करेंगे, जरा सा ऊंचा नीचा पड़ जाएगा आपको गाली देना शुरू करेंगे। आज तारीफ कर रहे थे कल गाली देना। तो असली इज्जत कहां की है? अल्लाह रसूल की इज्जत। अल्लाह रसूल जो इज्जत अता फरमा दे, जो सुकून आपको अता फरमा दे, वो सुकून कहीं मिलने वाला नहीं। टूटी चटाई पर बैठकर अपने नबी का उसवा हसना सीखकर, तालीम और तरबियत सीखकर, एक अल्लाह का दोस्त टूटी चटाई पे बैठ के, है ना, टूटा हुआ मुसल्ला लेकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हुआ, तो वो सुकून पा गया ना। इसलिए कि कुरान की हिदायत के मुताबिक उसने अमल किया, तो बहुत बड़ा सुकून उसको मिल गया। बोलिए मिला कि नहीं मिला? सुकून पा गया। तो ये सुकून अल्लाह वालों के पास मिले। बोलिए मुफ्ती साहब के घर में जूता खोजने लगे, मिलेगा? या इतर की दुकान ये की है कि इधर मिलेगा? वहां इतर की दुकान में इतर, खुशबू की दुकान में खुशबू, जूते की दुकान में अगर कपड़ा खोजें आप, मिलेगा? बोलिए। और मदरसे में जाके पहलवानी सीखें, मिलेगा? पहलवानी सीखना है तो कहीं अखाड़े में जाओ। अब मुफ्ती साहब के यहाँ जाओगे तो इल्म न सीखोगे, तो जो जिस दर्जे का है वहां वही सीखिए, तो फिर आलिम के दरबार में इल्म मिलेगा। अखाड़े में जो है पहलवानी सीखोगे, जूते की दुकान में जूता मिलेगा, कपड़े की दुकान में कपड़ा का ताजिर बनोगे, और इत्र की दुकान में खुशबू मिलेगी। तो उसी तरह अल्लाह वालों के दरबार में अल्लाह मिलेगा, अल्लाह वालों के दरबार में अल्लाह मिलेगा। और अल्लाह ताला के इश्क में जब सच्ची लगन होती है, तो आला हजरत ने भी मलफूजात शरीफ में लिखा, और बुजुर्गों ने भी लिखा, कि सुल्तान इब्राहिम बिन अदम बल्खी, बल्ख के पाशा, एक दिन उसको दौलत काटने लगे, घबरा गया, जाके छत पे बैठ गया, रात को अकेला, बीवी बच्चा सब छोड़, ये सब महल हमारे किस काम का? तो मैं दुनिया को अब छोड़ रहा हूं, बड़ी बेकसी की हालत है।
सोच ही रहा था, तफक्कुर की हालत में था, तो देखा कुछ नौजवान ऊपर आ गए। इस वाक़े को भी लिखा है बुजुर्गाने दिन ने। तो कहा कौन लोग हो तुम लोग भाई, कैसे आ गए? तुम लोगों को देखने से मुझे डर मालूम होता है, मेरा तो महल बंद है, मुकफ्फल है, ताला बंद है, कैसे आ गए? कहा कि हुजूर आप घबराइए नहीं, तो क्या कर रहे हो यहाँ? एक तो ताला खोल के कैसे आ गए? कहा हम लोग अपना ऊंट तलाश करने आए हैं। ऊंट? अल्लाह ताला जब खींचना चाहता है ना, तो बहाना एक बहाना बना देता है। हीला, हीले रोजी बहाने मौत, सुना है ना? हीले से रोजी मिलती है, हीले से मौत आती है। तो हीला भी हाँ, हम लोग अपना ऊंट खोज रहे हैं। वही जवाब दिया जो उनको उस वक्त जरूरी था। तो कहा कि ऊंट कहीं महल में मिलता है? अरे जाओ ऊंट को जंगल में खोजो। तो फरिश्ते थे, ये समझ नहीं पाए, बाद में समझे। तो अल्लाह ताला ने भेजा, कहा कि जब ये कहे ना तो ये जवाब दो। रहनुमाई उधर से होती थी, गैब से, आलम गैब से हो रही थी। तो कहा कि जब ऊंट महल में नहीं मिल सकता, जंगल में मिलेगा। बादशाह को कहा कि जब तुम ऐसा कह रहे हो कि जंगल में मिलेगा, तो क्या खुदा महल में मिलेगा? निकलो, इल्म हासिल करो, किसी मदरसे में जाओ, फिर खानकाह का चक्कर लगाओ, किसी बुजुर्ग हस्ती का जूता सीधा करो, अदब सीखो। तालीम के साथ साथ इल्म के साथ अदब भी हुजूर ने सिखाया कि अदबनी रब्बी फासना तादीबी। अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया और अदब सिखाने में कमाल तक पहुंचा दिया। तो अब वो सीखो, इस तरह से तुम्हारी तकमील होगी और तुम मुकम्मल बनोगे, ठीक ना? तो दुनिया की खाक कभी छानी बोली, यकीन जानिए मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। मेरे बच्चे मुझे रोकते हैं, चले चुपचाप बैठिए, आपको क्या कमी है, हम लोग हैं, आप कहां? कहा तुम लोग हमारी कब्र में जाओगे, तुम लोग हमारी कब्र में जाओगे। जवाब भी उसी टाइप का ना जैसा पूछ रहे हैं। तो फिर मैं कब्र का सामान तलाश करने औड़ा जा रहा हूं, अपने मुस्लिम भाइयों से मिल रहा हूं, शायद उनसे कुछ फैज मिल जाए, शायद मुफ्ती साहब से कुछ फैज मिल जाए। कभी बनारस की खाक छान रहा हूं, कभी आजमगढ़ की, कभी कलकत्ता की, कभी बरेली शरीफ की, कभी ब्राउन शरीफ की, कभी बदायूं शरीफ की। बोलिए वो बच्चे कितना काम आएंगे आपके? जाएंगे कब्र में? हमने पूछा बोलो 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 बोलो। ये दूसरा लड़का पूछा, 3 लड़के हमारे, तो बड़े भोले वाले हैं। तो कहा नहीं जाओगे ना? हाँ नहीं तो चलो एक ही में बाप बेटे सोए, वादा करो तो मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। शर्मिंदा हो गया। तो कहा कि तब हमको भी ले चलिए साथ में। हमने कहा कि नहीं, अब कुछ काम कर रहे हो ना, कर लो, तो ये भी सीख लो, वो भी सीख जाओ, ये भी सीख लो, वो भी सीख जाओ। तो बोलिए क्यों मैं आ रहा हूं? बता दूं तुमको, मैं जा रहा हूं ओड़ा, छपरा का एक पाठ है और उनकी दुआ लेके आऊंगा। मैं सारी दुनिया की प्रॉपर्टी को कुछ नहीं समझता और वहां के अपने भाइयों की दुआ लेके आऊंगा, तो इसको बहुत बड़ी दौलत मैं समझता हूं। जब उनकी दुआ लेके आऊंगा मुफ्ती साहब की और सारे वहां के भाइयों की बहनों की, तो ये मुझे तोशे आखिरत बन जाएगा और ये जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। तो बोलिए उनकी नसीहत हो गई कि नहीं? मैं उनको तालीम भी दिया और तरबियत भी दे रहा हूं, कोई ना सब भाई। तो जब शुरू से ही आप तालीम और तरबियत सिखाइएगा तो आपका बच्चा ऐसा बनेगा, है ना? गांव वाले कहते हैं कि हजरत अल्लामा फारूक साहब किबला के बच्चे कभी आज तक निगाह ऊंची नहीं की, नीची निगाह करके चलते हैं। ऐसा बच्चा नहीं देखा हमने। कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लोगों का बयान बता रहा हूं, है ना? बोलिए। तो हजरत फातिमा का गोद मिले पहले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो हुसैन जैसी औलाद पैदा हो, है ना? बोलिए। तब दर आगोश तो शब्बीर बबीनी, तब उस आगोश में शब्बीर की हस्ती पैदा होगी।
ऐसे ही थोड़े बच्चे को सिखाया गलत, और अब उम्र बढ़ने पर सही की उम्मीद कर रहे हैं। कहां से होगा? नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। देखिए, कोई गलती की माफी मांगता है, बोलिए, अगर मैं अपने को बड़ा समझता तो आपसे माफी मांगता, बोलिए ना भाई। उसमें मुफ्ती साहब भी शामिल हैं, ये भी माफ कर दें, आप लोग भी माफ कर दें, बोलिए सिर्फ दिल से हाँ हाँ हुजूर। अब देखिए मैं कामयाब हो गया। अब कोई पूछेगा कल बनियापुर के यहाँ कहाँ जाना है? डोंगरपुर, फिर वहां से जाना है बनारस, फिर जाना है सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, सब प्रोग्राम नत्थी है और नक्की है। बोलिए, दर दर की ठोकर खा रहा हूं क्यों? आपकी मोहब्बत और दिलजोई के लिए, कि आपकी दुआ लेके जाऊं। हुजूर पूछे क्या लाए हो? तुम तो आवारा की तरह घूमते रहे। कहा कि हाँ, आवारा की तरह घूमकर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हासिल किया हूं या रसूल अल्लाह। आपकी मोहब्बत हासिल किया हूं, आपका इश्क हासिल किया हूं। दर दर की खाक मैंने अल्लाह रसूल की रज़ाजोई के लिए छानी है। बोलिए, तो रोइए, कल हंसिएगा। आज रो लीजिए, कल अल्लाह जो है हंसाएगा, मुस्कुराएगा, और आप भी मुस्कुराएंगे। आज रो लीजिए, कल हंसिएगा। आज हंसिएगा तो कल रोना पड़ेगा। आज हंसिएगा, तमाशा बनाइएगा तो कल रोना पड़ेगा। आज रो लीजिए, कल हंसना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आज निदामत के आंसू बहा लीजिए, कल आप मुस्कुराएंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह रसूल के दरबार में। तो बोलिए, क्या ये आप नहीं चाहते? और मुसलमान भाई वो है जो अपने दूसरे मुसलमान भाई का खैर ख्वाह हो। आपकी इज्जत आबरू मेरी इज्जत आबरू है ना? हर मुसलमान की इज्जत आबरू एक दूसरे की इज्जत आबरू है। बोलिए, ऐसी मिसाल मौजूद है। आप तो हदीस पढ़े नहीं, मुहद्दिस हैं नहीं, हमारे मुहद्दिस साहब होंगे। मेरे जैसा नाकारा भी जो इन लोगों की खाक छानता है पैरों की, वो भी कुछ जानता ही है? तो एक बंदा ऐसा आएगा, सुने ना, कोई माँ बाप साथ नहीं देगा उस दिन, कहेगा नहीं नहीं भाई मेरे पास नेकी नहीं, मेरे पास अपनी ही नेकी कम है, मेरे बेटे तुमको क्या दूंगा। सुना है ना? कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो एक शख्स आएगा, कहा मेरी नेकी ले लो। कहा तुम्हारी नेकी? मेरे माँ बाप नेकी नहीं दी, मेरा बेटा नहीं दिया, मेरी बेटी नहीं दी, मेरा दोस्त नहीं दिया, तुम क्यों दे रहे हो? कहा इसलिए दे रहा हूं कि मैं वैसे भी जहन्नम में जाऊंगा, ऐसे भी जहन्नम में जाऊंगा। कहा मामला क्या है? कहा एक ही नेकी है बस। तो मैं सोचा कि जब एक ही नेकी है मेरे नाम अमाल में, तो तुमको दे दूं, तुम जन्नत में चले जाओ, एक नेकी सिर्फ कम पड़ रही है ना, चले जाओ, अब मैं दोज़ख में जाऊं। वैसे भी जाना है मुझे, वैसे भी जाना है। तो लिखा हुआ है अल्लाह तबस्सुम रेज़ होगा। कहा फरिश्तों मेरे बंदे को बुलाओ, तो पूछो क्यों दिया नेकी? कहा परवरदिगार मैं सोचा कि मुझे तो तू जहन्नम देगा ही, मेरे कारनामे इसी लायक हैं, तो मैं दूसरे का भला क्यों नहीं कर दूं कि बेचारे को जन्नत मिल जाए। तो कहा दोनों को जन्नत में डालो, उसको इसलिए कि नेकी दिया, इसको इसलिए कि इसकी अदा मुझे पसंद आ गई। जो दूसरे की भलाई चाहता है उसको कभी मैं रुसवा नहीं करता, बेइज्जत नहीं करता। ये है मेरे अल्लाह की शान। देखा आपने? ये सब सीखिए, आपके काम आएगा। ये सारी बातें मैंने मुफ्ती साहब से पहले गवाही ले ली, शरीयत से हट के किया मैंने। बोलिए मुफ्ती साहब पहले गवाही देंगे, शरीयत से हट के कोई बात की? दीजिए भाई गवाही, हमारे मुफ्ती साहब गवाह हैं। और फिर आप लोग बताइए, कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने सारी बातें की हैं। चाहे गुलाब का फूल मिला, चाहे कांटा, दोनों की कदर मैं करता हूं। क्यों? इसलिए कि उसी डंठल से गुलाब भी है और कांटा भी है। तो मैं कांटा को भी आटा समझ लिया, है ना? बोलिए, हमारा एक भाई बहुत पारसा है, एक भाई इनका दोस्त है वो गुनाहगार है। तो पारसा को तो सब सीना लगाते हैं, जरा गुनाहगार को भी कोई सीना लगा के दिखा दे। तो हमारे सब, हम सबके हैं और हमारे सब। बात समझ में आ रही है ना? तो हम सब एक हैं।
आप कहेंगे कि सरकार ने क्या कह दिया? मैंने जो मुफ्ती साहब ने उन्वान बनाया उसकी तफसीर पेश कर दी कि एक रस्सी को पकड़ लेना मजबूती से, मुतफर्रिक ना हो जाना, उसी की तफसीर बयान कर रहा हूं कि आप सब हम सब एक हैं, भटकने की जरूरत नहीं है, हम सब सुन्नी एक हैं। दुश्मनों से हमारा कोई वो मुआहदा नहीं हो सकता, उनसे तो मुआहदा नहीं होगा, मुकाबला होगा, और दोस्तों से दोस्ती होगी। बोलिए, दोस्तों से दोस्ती होगी ना। तो आप सब हमारे दोस्त हैं। और कितने बैठे? 200। बोलिए, आपका क्या नाम है? निजामुद्दीन भाई, सिद्क दिल से बताइए, 200 बैठे? कितने बैठे होंगे अंदाजा है? मैं बता दूं सच्ची बात, इनकार नहीं कर सकते, हम एक बैठे हैं। हम रस्सी एक है तो फिर 200 कैसे हो गया? निजामुद्दीन और मौलाना फारूक में कोई फर्क नहीं, निजामुद्दीन भाई और हमारे मुफ्ती अनवर साहब में कोई फर्क नहीं, तो हम 100 नहीं, एक है, एक है ना। और ये खुदा के दिए हुए तादाद, हमारी इज्जत आबरू है। बोलिए, हमारा प्रॉपर्टी एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कुरान एक, हम सब एक और नेक। जो एक होगा वो नेक होगा, जो एक होगा, जो रस्सी एक रस्सी को पकड़ेगा वो मुतफर्रिक नहीं होगा, अलग अलग तादाद में नहीं होगा, वो एक होगा और नेक होगा। बोलिए, इसी का नाम है तौहीद। तौहीद को अभी ये बदअकीदा कहा जाने की तौहीद क्या चीज है? तौहीद को हम जानते हैं, रिसालत को हम जानते हैं, तू वाहिद है, जैसे अभी साबित कर दिया ना। आपने कितना कहा? 150, मैंने कहा एक। अब देखिए साबित कर रहा हूं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इतने बड़े आलिम। तू वाहिद है मगर लाखों दिलों में है तेरा मस्कन। मगर एक मिसाल है, लाखों नहीं करोड़ों कह लीजिए, अरबों कह लीजिए, तू वाहिद है मगर लाखों दिलों में है तेरा मस्कन। तेरी वहदत का क्या कहना, तेरी कसरत का क्या कहना, तेरी वहदत का क्या कहना और तेरी कसरत का क्या कहना, है ना। कसरत हुआ तो फैल गए, आज जब हम मेल मोहब्बत से सिमट गए तो एक हो गए। तो एक रस्सी, मुफ्ती साहब ने कहा ना कुरान की आयत, तो मैं उसकी तफसीर जो है अपनी जुबान में पेश कर दिया या नहीं? ये पेश करेंगे मुहद्दिसाना तफसीर और मैंने पेश किया आरिफाना तफसीर, ठीक है ना। एक एक इल्म के अंदर इल्म छुपा हुआ है, इल्म के अंदर इल्म, इल्म के अंदर इल्म, इल्म के अंदर इल्म। और आप जाहिल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये कुरान हदीस नहीं पढ़ा है जाहिल है, नहीं, अनपढ़ हो सकते हैं, जाहिल नहीं। तो फिर बताइए, अबू जहल, उसका नाम अबू जहल नहीं था, मुफ्ती साहब पूछिए, उसका नाम अमर बिन हशम, ऐसे ही कुछ नाम था। हुजूर ने कह दिया अबू जहल जाहिलों का बाप है ये। मैं पूछता हूं या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, अले जुबान में से अरबी लैंग्वेज का प्रोफेसर कह लीजिए उसको। बोलिए, अरबी जानता था कि नहीं? कुरान उतरता था उसको समझ जाता था, अरबी जुबानी में तो समझ जाता था, अबू लहब समझ जाता था। आज अरबी जुबान का सर्फ और नहव पढ़ते हैं तो अपने को आलिम कहते हैं कि मैं इसका जानकार हूं, और अरब वाले खुदा दाद इल्म, माँ के पेट ही से अरबी जानते हैं ना, यूं निकले माँ की बात को समझने लगे अरबी में, है ना। आपका बच्चा भी ओढ़ा में निकलेगा, जो आप बोली बोलेंगे वही बोलना शुरू कर देगा, करेगा कि नहीं? जो बोलिए, तब उसको अबू जहल क्यों कहा गया? जाहिलों का बाप हुजूर ने क्यों कहा? लैंग्वेज का जानकार था, लैंग्वेज माने जुबान, लेकिन अब कहा कि जाहिलों का ये बाप है। समझ उसकी जाहिल थी, हक बात को समझने से कासिर था, इसलिए हुजूर ने कहा कि जाहिल ही नहीं है, जाहिलों का बाप है। देखा आपने?
तो हमारा मुसलमान भाई, हम बड़ी ताजीम करते हैं भाई अपने मुसलमान भाइयों का। आप अनपढ़ हो सकते हैं, मुफ्ती साहब की बारगाह में आएंगे पढ़ा देंगे, मार्फत के किसी बुजुर्ग के यहाँ जाएंगे मार्फत सीख लेंगे, इल्म और इरफान सीख लेंगे, लेकिन जाहिल नहीं हो सकते, जाहिल नहीं हो सकते। बोलिए कितना मैं तकरीर किया भाई? यही लोग ना मुझे बैठा दिए हैं, और बैठाइए। ये लोग कह रहे थे कि और हुजूर निजामुद्दीन भाई खास तरीके से कह रहे थे, है ना? तो ये 3 बजा दिया मैंने ना, 3 तो देखिए ऐसा है कि ये वक्त भी तहज्जुद का वक्त है, तो अगर सो जाइएगा तो सो जाइएगा, गफलत की नींद बैठ के कुछ पढ़ लीजिएगा तो तहज्जुद का भी सवाब मुफ्ती साहब बताएंगे, और फिर तब तक फजर की अजान हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। चल के दिन में कहीं सो रहिएगा, आज काम धंधा थोड़ा कम कीजिएगा, दिन में सो रही, ठीक है ना? तो अब ये सोना जो होगा गफलत का नहीं होगा। आपने जितना मेहनत किया आज रात में, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद। क्यों? कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं, यकीन से आप बैठे, ये समझ के बैठे हैं कि आज हमको कुछ मिलेगा, और मैं समझ के बैठा हूं कि आपसे हमको कुछ मिलेगा। तो दोनों में बात बन जाएगी ना, है? दोनों में बात बन जाए। तो इसलिए हमको बदअकीदा आलिम से कोई मतलब नहीं, हमको मुफ्ती अनवर साहब जैसा आलिम चाहिए, सही उल अकीदा। क्यों? यही कह के और मुफ्ती साहब दुआ मांग देंगे, सलात सलाम पढ़ाएगा। अक्ल गो आस्था से दूर नहीं, ये उन्वान उठाया था मगर फिर छोड़ दिया। अक्ल गो उसकी तकदीर में हुजूर नहीं। अक्ल से अबू जहल ने, इसी जाहिलों के बाप ने समझने की कोशिश की, अबू लहब ने, तमाम कुफार और मुशरिकीन ने, मक्का ने समझने की कोशिश की, नहीं समझ सके। हुजूर अक्ल को आस्था से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हुजूर नहीं, दिले बीना भी कर खुदा से तलब। एक जो है ना ये आंख है, एक अंदर आंख है, अल्लाह के वलियों को अंदर आंख होती है, एक बसारत की आंख, एक बसीरत की आंख। आप बताएंगे बाद में कि बसीरत की आंख कैसी होती है। तो दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिल के नूर वाले तो हुजूर को समझ गए, और आंख के नूर वाले अबू जहल बन गए, भाई अबू लहब बन गए, कुफारो मुशरिकीन मक्का बन गए, ईमान नहीं लाए। और जिनको दिल का नूर नसीब था वो समझ गए कि ये आका व मौला कोई आम नहीं, अल्लाह के हबीब है ना? इल्म में भी सुरूर है, लेकिन इल्म में भी, देखिए पहले भी मैंने कहा था कि इल्म सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ में फर्क है तो बहुत कुछ, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत कुछ इसलिए कहा कि बहुत बड़ी दौलत है। ये अंबिया का उलूम है, औलिया का उलूम है, इब्तिदा यही से होता है, फिर उसके बाद इंतहा और भी उलूम है, मारिफत के उलूम, हकीकत के उलूम है, सिर्रे बातिन, बहुत से उलूम है, इल्म मकाशफा है ना? तो इल्म में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं, ये वो जन्नत है जिसमें ना, और वो जन्नत जो हूर के से खाली हो कोई लेना पसंद नहीं करेगा, है ना? बात समझ रहे हैं? हर गोहर ने सदफ को तोड़ दिया, मोती सदफ को सीपी को तोड़ी के बाहर निकालता, हर गोहर ने सदफ को तोड़ दिया, तू ही आमादे ज़हूर नहीं। मछली दरिया में तैर रही थी, मौला आरूम फरमाते हैं कि मछली उसी दरिया में तैर रही थी, अब पूछती फिरती थी कि दरिया कहाँ है, उसी में तैर रही है, पूछ रही कि दरिया कहाँ है। तो अगर कोई आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, जाहिर और बातिन दोनों का वालिम हो, क्या कहना है, तो क्या मिलेगा आपको पता है? वही मिलेगा जिसको मछली तलाश कर रही है। तो कह रही दरिया कहाँ है, दरिया कहाँ है? तो एक जानकार मछली ने कहा, अरे जिसमें तैर रही हो वही दरिया है, जिसमें तैर रही हो
वही तो दरिया है। तो अल्लाह कह रहा है कहां इधर उधर ढूंढ रहे, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अंदर ही तो है मेरी सारी निशानियां, तुम क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं तलाश करते? तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे वजूद के अंदर ही है, क्यों नहीं तलाश करते? कोई ऐसा राहबर तलाश करो जो तुम्हारे वजूद को चीर दे। तिलिस्मे बूदो अदम, जिसका नाम है आदम, खुदा का राज है कादिर नहीं है जिस पे सुखन, खुदा का राज है कादिर नहीं है जिस पे सुखन। जी ये वो राज है, सिर्रे इलाही है आप, लेकिन सिर्रे इलाही को कोई समझाने वाला रहे कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहां जंगल जंगल दौड़ रहे हो, अरे वो मुश्क की खुशबू तो तेरी नाभि में है ना? अब बताने वाला हो तो वहां से मांग रहा है, कहीं और नहीं, वही है तुम्हारे उसमें नाभ में। हिरन को कोई समझाने वाला नहीं, बस बात यही है। फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते अपने अंदर झांक कर? मछली की तरह से समंदरी में तैर रही है, दरिया में पूछती फिरती है सबसे, निजामुद्दीन भाई जैसे 100 आदमी से कि दरिया कहाँ है भाई, दरिया कहाँ है ना? तो राहबर तलाश कीजिए, है ना? दिल को किसी का ताबे फरमा बनाइए और दुश्वार ये हयात को आसान बनाइए। मैं कह के जा रहा हूं, मुफ्ती साहब रहनुमाई करेंगे या कोई खुदा का बंदा नेक बंदा रहनुमाई करेगा। अगर अब तक बैत ना हुए हैं तो किसी न किसी बुजुर्ग पर जिस पर आपका दिल भरे, तरीका जो बताया शरीयत और मारिफत का जो मजमुआ हो उसको तलाश कीजिए, वो जरूर यकीनन वो आपको रास्ता दिखा देगा। वो अल्लाह का दोस्त है ना? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।